चलिएगा दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है। आज हम लोग जीके के जो कि 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोग लेकर के आए हैं। तो चलिए आप लोगों को और जो कि ये क्वेश्चन है बहुत ही आप लोगों के इम्पोर्टेंट, मतलब 100% जो कि आपको एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन 50 हैं। 50 क्वेश्चन जीके के जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संसार का सबसे बड़ा महासागर है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी कि संसार का जो सबसे बड़ा महासागर है वह है प्रशांत महासागर। जो अगर आपसे पूछा जाए कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो आप लोगों को बताना है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 2, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों जो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संसार की सबसे लंबी कौन सी नदी है तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नील नदी। जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है? नील नदी। क्वेश्चन नंबर 3, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों जो अगर आप लोगों से पूछा जाए सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है तो आप लोगों को बताना है सचिन रमेश तेंदुलकर। यह जो कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 4, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी कि अशोक ने जो कि सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबे का। मनुष्य ने जो सबसे पहले वस्तु का उपयोग किया था वह थी तांबे की। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में जो कि थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार है भारत के राज्य केरल में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत किसने कब हुई थी। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी कि 15 सितंबर 1949 को जो कि टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी भारत में। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी कि सांसद द्वारा, जो कि राष्ट्र सांसद द्वारा विधि से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 11, सांसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा। सांसद का सदन जो निम्न सदन कहलाता है वह है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6650 किलोमीटर है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो कि संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया, यानी कि पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। जो पूर्ण रूप से लागू किया गया था वह हमारा 26 जनवरी 1949 को, जो कि संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा अंग शरीर में होता है जो कि सभी कार्यों को नियंत्रण करता है। तो वह जो अंग होता है उसका नाम है मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मस्तिष्क होता है ये हमारे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 16, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर
16 का राइट आंसर होगा, वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर ने जो कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसे हराया? प्लासी की लड़ाई में जो कि लॉर्ड क्लाइव ने किसे हराया था? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिराजुद्दौला को जो कि लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में हराया था। क्वेश्चन नंबर 18, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घनानंद। यह जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रमा। यह जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 20, शक संवाद किसने चलाया? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 21, योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि प्रधानमंत्री। यह जो कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे.बी. कृपलानी। यह जो कि संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिथियम। यह जो कि सबसे प्रबल अपचायक है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और हमारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थाईलैंड। यह जो कि सफ़ेद हाथियों का देश राष्ट्र देश कहलाता है थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल राज्य। जो भारत का केरल राज्य है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चार्ल्स वेबेज ने जो कि पहला कंप्यूटर बनाया। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टंगस्टन का जो कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर है, यानी कि राज्यपाल। जो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो वह राज्यपाल को देता है। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर है, यानी कि भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर है, यानी कि चैत्र माह, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है। और जो आखिरी माह होता है वह होगा फागुन। जो आखिरी माह होता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का वह होता है फागुन। तो आप लोगों को पहला चैत्र और दूसरा फागुन। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर है, यानी कि ध्रुवों पर जो कि जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन। जो वायुमंडल में अधिकतम तत्व पाया जाता है वह होता है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 34, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 35, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों
आप लोग को बताना है भारत के किस राज्य में पुष्कर मेला लगता है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा अगर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर में जो कि पुष्कर का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 36, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में नौसेना का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित नौसेना का मुख्यालय? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 37, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा वही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमरकंटक। जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है वह है अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यह जो कि राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 39, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा वही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैलीलियो ने जो कि दूरबीन का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा वही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता में सर्वप्रथम मेट्रो चली, भारत के कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से क्या अभिन्न राशि है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से क्या अभिन्न राशि है। तो जो हमारे 41 नंबर का राइट आंसर होगा वही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्रभेद है यह अभिन्न राशि है, अभिन्न राशि है प्रभेद। क्वेश्चन नंबर 42, तेलुगु कृति अमुक्त मल्यदा का कौन रचयिता था। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्ण देव राय। यह जो कि तेलुगु कृति अमुक्त मल्यदा के रचयिता हैं अमुक्त मल्यदा के। क्वेश्चन नंबर 43, BCG टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैलमेट। यह जो कि BCG जो सी शब्द का जो अभिप्राय है वह है कैलमेट। क्वेश्चन नंबर 44, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौद्रिक नीति। क्वेश्चन नंबर 45, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो कि कठोर नीति अपनाई। क्वेश्चन नंबर 46, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा वही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि D2O। यह जो कि गुरु जल का रासायनिक संगठन होता है D2O। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिनेवा थाईलैंड में जो कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा थाईलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से संवता पोषित है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैवाल। यह जो कि संवता पोषित है शैवाल। क्वेश्चन नंबर 49, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपकरण के द्वारा जो कि अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण से वर्गीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 50, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि U से यूनिफॉर्म, B से रिसोर्स और C से लोकेटर। तो दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए जीके के। तो आप लोगों को जो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और जो अगर आप लोगों को इन वीडियो के जो राइट आंसर पता हो तो हमारे वीडियो को पहले आप लोग को रोक लीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर आप लोग मतलब उसको उस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा कि आपका राइट गया या रॉन्ग गया। तो ऐसे वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।